ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण रहता था। वह भीख मांगकर गुजर बसर करता था। कभी कभी तो उसे कई दिन भूखा रहना पड़ता, कभी मुश्किल से एक समय का खाना जुटा पाता। मगर एक दिन उसकी किस्मत चमकी। कहीं से उसे एक हंडी भर आटा मिल गया। इतना आटा पाकर ब्राह्मण खुशी से फूला नहीं समाया। वह हंडी लेकर घर पहुंचा और उसे अपने बिस्तर के पास लटकाकर आराम से लेट गया। लेटे लेटे उसने सोचा, काश मैं धनवान होता तो मुझे भीख मांगने के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ता। यूं ही सोचते सोचते कल्पना के घोड़े दौड़ाने लगा। हंडी में ढेर सारा आटा भरा है। वह सोचता रहा, इतना आटा तो कई दिन बैठे बैठे ही खाओ तो भी खत्म ना हो, मगर मैं इसे घर पर क्यों रखूं? क्यों ना बेच दूं? अगर देश में अकाल पड़ा हो तो इसे अच्छे खासे दामों में बेचा जा सकता है। मैं बाज़ार जाकर आवाज़ लगाऊंगा, आटा ले लो आटा। फिर मेरा आटा खरीदने के लिए बहुत लोग आ जाएंगे। लोग कहेंगे, हम तुम्हारा आटा 10 रुपये में खरीद लेंगे। एक कहेगा, मैं 15 रुपये दूंगा। अरे 15 क्या चीज़ है? तीसरा आदमी कहेगा, मैं 20 रुपये दूंगा। बस फिर क्या, मेरे पास 20 रुपये हो जाएंगे। इन 20 रुपयों से एक जोड़ी बकरियां खरीदूंगा और पत्ते खिलाऊंगा। फिर मेरी बकरियों के बच्चे होंगे और फिर उनके बच्चे, कम से कम 10 बकरियां हो जाएंगी। तब मैं उन बकरियों को बाज़ार में बेचूंगा और आवाज़ लगाऊंगा, मोटी ताज़ी बकरियां, बकरियां ले लो बकरियां। फिर कोई देहाती आएगा और वह कहेगा, वाह, ऐसी ही बकरियां तो मैं ढूंढ रहा था। वह फ़ौरन 100 रुपये देकर मेरी बकरियां खरीद लेगा। हाँ हाँ, पूरे 100 रुपये में। 100 रुपये से रेशमी कोट खरीद लूँ या फिर एक खूबसूरत पलंग। नहीं नहीं, मैं रुपए बर्बाद नहीं करूँगा। मैं 2 गाय खरीदूँगा। फिर गाय बच्चे देंगी, यह भी बड़ी होकर गाय बन जाएंगी। गायों के भी बच्चे होंगे और वह भी बड़ी होकर गाय बन जाएंगी। उनसे खूब दूध मिलेगा। मैं दूध, दही, घी का व्यापार करूँगा। बर्फ़ी, रसगुल्ला और गुलाब जामुन बनाऊँगा। मेरी दुकान में मिठाइयाँ भरी रहेंगी। मिठाई, बढ़िया मिठाई। मैं ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाऊँगा, ले लो ताज़ी मिठाई, रसीली मिठाई, मिठाई मिठाई। फिर चारों ओर से बच्चे दौड़े आएंगे। उनके हाथों में चांदी के सिक्के होंगे। मेरी मिठाइयाँ देखकर उनके लार टपकने लगेगी और युवा बूढ़े सभी मेरी दुकान में आने लगे। खरीदारों की भीड़ लग जाएगी। मेरा व्यापार चल निकलेगा। मैं धनवान होता जाऊंगा और धनवान होता जाऊंगा। इतने रुपए को मैं क्या करूंगा? क्या मैं एक हाथी खरीदूं या एक मंदिर बनवा दूं? यह सब कुछ नहीं, मैं हीरे मोती और जवाहरात का व्यापार करूंगा। फिर मैं एक सुंदर नीला कोट और बढ़िया पगड़ी पहनकर राजा के पास जाऊंगा। दरबार में जाकर कहूँगा, महाराज, आपके लिए अनोखे हीरे पन्ने और मोती लाया हूँ, एक से बढ़िया एक है। फिर राजा कहेगा, ऐसे मोती तो मैं पहले रानी के लिए खरीदना चाहता था। फिर तो हीरे मोती पन्ने का व्यापार बढ़ता जाएगा और मैं सबसे धनी आदमी बन जाऊँगा। तब एक बड़ी हवेली बनवा लूँगा। उसके चारों ओर बाग बगीचे होंगे, आम के पेड़ों और सुंदर गुलाबों की क्यारियाँ होंगी। एक स्वच्छ तालाब होगा जिसमें लाल, नीले और पीले कमल खिले होंगे। पानी में दूध जैसे सफ़ेद हंस तैरा करेंगे। फिर एक से एक धनी लोग मेरे घर आएंगे और कहेंगे, हमारी बेटी से शादी कर लो। मैं कहूँगा नहीं, तो स्वयं राजा अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आएगा। फिर सुंदर सलोनी, कजरारी आँखों वाली राजकुमारी से मेरी शादी हो जाएगी। कुछ दिनों बाद हमारा एक लड़का होगा, फिर दूसरा लड़का और एक लड़की होगी। मैं बाग में अपने बच्चों को खिलाऊंगा। जब मैं थक जाऊंगा तो अपनी पत्नी से कहूँगा, अब तुम बच्चों के साथ खेलो। मगर मेरी पत्नी अपने कामों में फंसी होगी और बच्चे मेरे ही पीछे चले आएंगे। परंतु आराम करते समय मुझे यह पसंद नहीं होगा। मैं डांट कर भगा दूंगा। लेकिन बच्चे तो बच्चे ठहरे, शैतानी करेंगे। मुझे गुस्सा आ जाएगा। मैं एक छड़ी लूँगा और पीट दूँगा। वह अपने बच्चों को पीट रहा है। ब्राह्मण ने हवा में अपना हाथ चलाना शुरू कर दिया। हाथ लटकी हुई आटे की हंडी में जा लगा।
मिट्टी की हंडी जमीन पर गिर के टुकड़े टुकड़े हो गई। सारा आटा फर्श पर फैल गया। इस आवाज़ से उसकी नींद टूटी। वह हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसने चारों ओर घूर घूर कर देखा। ना तो उसे कोई राजकुमारी दिखी, ना हवेली, ना बाग बगीचे और ना ही बच्चे। बस चारों ओर टूटी हंडी के टुकड़े पड़े थे और फर्श पर आटा बिखरा पड़ा था। धन्यवाद।